नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी को उत्पन्ना एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को उत्पन्ना एकादशी कहते हैं। उत्पन्ना एकादशी के दिन विष्णु भगवान ने राक्षस मूरसुरा को मारा था। इसी दिन एकादशी माता की उत्पत्ति भी हुई थी, जिस वजह से इस एकादशी का नाम उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। जो श्रद्धालु एकादशी का व्रत शुरू करना चाहते हैं, उन्हें उत्पन्ना एकादशी से ही इसकी शुरुआत करनी चाहिए। इस व्रत से अश्वमेध यज्ञ का पुण्य मिलता है। इस साल 26 नवंबर मंगलवार को उत्पन्ना एकादशी मनाई जा रही है। इस दिन प्रातः जल्दी स्नान करके ब्रह्म मुहूर्त में भगवान कृष्ण का पूजन किया जाता है और इसके बाद विष्णु जी एवं एकादशी माता की आराधना करते हैं। दीपदान और अन्नदान किया जाता है। इस दिन कई लोग निर्जला उपवास भी करते हैं। इस एकादशी की कथा को सुनने और पढ़ने का अत्यधिक महत्व है। वैसे तो सभी एकादशी की कथाओं को पढ़ने का बहुत महत्व है, किंतु यह एकादशी माता एकादशी के उत्पन्न होने के कारण से अत्यधिक महत्वपूर्ण मानी गई है, तो इसीलिए इस कथा को पढ़ने का महत्व भी अधिक माना गया है। व्रत कथा को पाठ करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, इस तरह की मान्यता है। तो आइए श्रवण कर लेते हैं उत्पन्ना एकादशी की व्रत कथा। व्रत कथा श्रवण करने से पूर्व कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिकाधिक शेयर व लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें जय श्री एकादशी माता, जय हरि विष्णु। आइए कथा का श्रवण कर लेते हैं। उत्पन्ना एकादशी व्रत कथा। सतयुग में मूर नाम का दैत्य उत्पन्न हुआ। वह बड़ा ही बलवान और भयानक था। उस प्रचंड दैत्य ने इंद्र, आदित्य, वसु, वायु, अग्नि आदि सभी देवताओं को पराजित करके भगा दिया। तब इंद्र सहित सभी देवताओं ने भयभीत होकर भगवान शिव से सारा वृतांत कहा और बोले, हे कैलाशपति, मूर दैत्य से भयभीत होकर सब देवता मृत्युलोक में फिर रहे हैं। तब भगवान शिव ने कहा, हे देवताओं, तीनों लोकों के स्वामी, भक्तों के दुखों का नाश करने वाले भगवान विष्णु की शरण में जाओ। वे ही तुम्हारे दुखों को दूर कर सकते हैं। शिव जी भगवान के ऐसे वचन सुनकर सभी देवता क्षीर सागर में पहुँचे और कहा कि हे मधुसूदन, आप हमारी रक्षा करें। और कहा, हे भगवान, दैत्यों ने हमको जीतकर हमें स्वर्ग से निकाल दिया है। आप उन दैत्यों से हम सबकी रक्षा करें। इंद्र के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे, हे इंद्र, ऐसा मायावी दैत्य कौन है जिसने सब देवताओं को जीत लिया है? उसका नाम क्या है? उसमें कितना बल है? और वह किसके आश्रय में है तथा उसका स्थान कहाँ है? यह सब मुझसे कहो। यह सुनकर इंद्र बोले, भगवान, प्राचीन समय में एक नाड़ी जंग नामक राक्षस था। उसके महापराक्रमी और लोक विख्यात मूर नाम का एक पुत्र हुआ। उसकी चंद्रावती नाम की नगरी है। उसी ने सब देवताओं को स्वर्ग से निकालकर वहां अपना आधिपत्य जमा लिया है। उसने इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, वायु, ईश, चंद्रमा, नैऋत्य आदि सबके स्थान पर अधिकार कर लिया है। सूर्य बनकर स्वयं ही वह प्रकाश करता है, स्वयं ही वह मेघ बना बैठा है और सबसे अजय है। हे असुर निकंदन, उस दुष्ट को मारकर देवताओं को अजय बनाइए। यह वचन सुनकर भगवान ने कहा, हे देवताओं, मैं शीघ्र ही उसका संहार करूंगा। तुम चंद्रावती नगरी में जाओ। इस प्रकार कहकर भगवान सहित सभी देवताओं ने चंद्रावती नगरी की ओर प्रस्थान किया। उस समय दैत्य मूर सेना सहित युद्ध भूमि में गरज रहा था। जब स्वयं भगवान रणभूमि में आए तो दैत्य उन पर भी अस्त्र शस्त्र आयुध लेकर दौड़े। तो विष्णु ने उन्हें सर्प के समान अपने बाणों में बींध डाला। बहुत से दैत्य मारे गए, केवल मूर बचा रहा।
वह अविचल भाव से भगवान के साथ युद्ध करता रहा। भगवान जो भी तीक्ष्ण बाण चलाते वह उसके लिए पुष्प सिद्ध होता। उसका शरीर छिन्न भिन्न हो गया, किंतु फिर भी वह लगातार युद्ध करता रहा। दोनों के बीच मल्ल युद्ध भी हुआ। 10,000 वर्ष तक उनका युद्ध चलता रहा, किंतु मूर नहीं हारा। ऐसे में थक कर भगवान विष्णु बद्रिकाश्रम चले गए। वहाँ हेमवती नामक सुंदर गुफा थी। उसमें विश्राम करने के लिए भगवान उसके अंदर प्रवेश कर गए। यह गुफा 12 योजन लंबी थी और उसका एक ही द्वार था। विष्णु भगवान वहाँ योग निद्रा की गोद में सो गए। मूर भी पीछे पीछे आ गया और भगवान को सोया देखकर मारने को उद्यत हुआ। तभी भगवान के शरीर से उज्जवल कांतिमय रूप वाली देवी प्रकट हुई। देवी ने राक्षस मूर को ललकारा, युद्ध किया और उसे तत्काल मौत के घाट उतार दिया। श्री हरि जब योग निद्रा की गोद से उठे तो सब बातों को जानकर उस देवी से कहा कि आपका जन्म एकादशी के दिन हुआ है, अतः आप उत्पन्ना एकादशी के नाम से पूजित होंगी। आपके भक्त वही होंगे जो मेरे भक्त हैं, और जो भी पूर्ण श्रद्धा के साथ आपके व्रत का पालन करेगा उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी व मेरी कृपा प्राप्त होगी। जय हरि विष्णु। हर हर महादेव।